श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 22वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 22वें अध्याय में वर्णो चिर चरित्र गोपिन को वरदान दे किनो यज्ञ पवित्र। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन हेमंत्री, तुम्हें पहला जो अगहन है उसमें 16 सहस्र गोप कुमारी कन्या ये मूंग भात का भोजन करके कात्यायनी देवी का व्रत करना आरंभ किया और व्रत करके सूर्योदय के समय यमुना जल में स्नान कर तट पर बैठ बालू की कल्याणी देवी की प्रतिमा बनाकर चंदन सुगंध फूल फल धूप दीप नैवेद्य अक्षत और अन्य सामग्रियों से देवी की पूजा करती थी। हे कात्यायनी देवी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंदराय गोप के सुत को हमारा पति बना, हम बारंबार तुमको नमस्कार करती हैं। सब गोप कुमारी का इस प्रकार मंत्र का जप करके पूजा किया करती थी। इसी प्रकार उनको पूजन करते करते 1 महीना व्यतीत हो गया और श्री मनमोहन में उनका मन दिन रात लगा रहता था और नित्य प्रति प्रातः काल उठकर यही वर मांगती थी कि हमको नंद कुमार श्याम सुंदर वर मिले। इस प्रकार एक एक का नाम ले पुकार पुकार कर परस्पर हाथ पकड़ पकड़ कर उच्च स्वर से अपने प्राण प्यारे यशोदानंद का नाम लेती और गुणानुवाद गाती यमुना जी पर स्नान करने को जाया करती थी। पहले की नाई एक दिन यमुना के किनारे पर अपने अपने वस्त्र उतार कर सबने धर दिए और श्री कृष्णचंद्र के गुणगान करके यमुना जल में विहार करने लगी। तब योगीश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके मनोरथ जानकर अपनी मंडली के सखाओं को संग लेकर उनकी मनोकामना सिद्ध करने के लिए यमुना के किनारे पर पहुँचे और उन कन्याओं के वस्त्र लेकर झटपट कदम पर चढ़ गए और बालकों समेत आप ठट्टे मार मार कर हंसने लगे और अनेक प्रकार की मस्खरी बातें करने लगे कि अबलाओं, हमारे समीप आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। इस समय में ठिठोली से नहीं कहता, सत्य कहता हूँ, तुम व्रत करने से बहुत दुर्बल हो गई हो। इस बात को मेरे सखा सब प्रकार से जानते हैं। मुझे कुछ दुर्भाव और आग्रह नहीं है। तुम एक एक मेरे सम्मुख आती जाओ और अपने अपने वस्त्र लेती जाओ, चाहे सब मिलकर एक बार ले जाओ। और जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी मुझे अपने बाबा नंद की सौगंधे तुम्हारे वस्त्र कभी न दूंगा। मनमोहन प्यारे की मीठी मीठी बातें सुनकर गोपियां प्रेम में मग्न हो गई और लज्जित हो परस्पर देख देख कर हंसने लगी कि बिना वस्त्र नंगी किस प्रकार से जल से बाहर निकले। यह सोच विचार कर कंठ तक शीतल जल में जो जाड़े की मारी खड़ी खड़ी कांप रही थी। मन हरण प्यारे कृष्णचंद्र का ऐसी अनिति मत करो। तुम नंद राय के पुत्र ब्रज में प्रशंसा करने योग्य हो। तुमको हमारी इतनी दया नहीं आती कि ये जल में खड़ी खड़ी ठिठर रही हैं। अब कृपा करके हमारे वस्त्र दे दीजिए। हे श्याम सुंदर प्यारे, हम तुम्हारी दासी हैं, जो तुम कहोगे वही करेंगी, परंतु हमारी लाज के ग्राहक मत बनो। जब लाज ही जाती रही तो फिर शेष क्या रहा। हम आपके सामने निर्लज्ज होना नहीं चाहती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, वस्त्र हमारे दे दो, नहीं तो हम नंदराय से अथवा राजा कंस से जाकर कहेंगी। गोपियों की रस भरी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो तुम मेरी दासी हो और मेरा कहना तुमको अंगीकार है, तो हे मंद मुस्कान वाली हो, तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। जब कछु उपाय न चल सका तब हार कर
कर सर्दी से कांपती हुई संकोच करती संपूर्ण गोपिकाएं दोनों हाथों से अपने कुछ और योनि को ढक जल से बाहर को आई। तब श्याम सुंदर बोले कि दोनों हाथ जोड़कर सूर्य नारायण को प्रणाम करो। उनके शुद्ध भाव को देखकर श्री कृष्ण महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको शुद्ध कन्याकुमारी देखकर उनके वस्त्र कंधों पर धर मंद मंद मुस्कान से प्रीतिपूर्वक बोले कि हे शशि वदनियों, तुमने जो व्रत करके नंगी हो यमुना जल में स्नान किया, यह वरुण देवता का अपराध हुआ। उस पाप को दूर करने के लिए हाथ जोड़ माथे से लगाकर पृथ्वी में प्रणाम करके अपने अपने वस्त्र पहन लो। देखिए, बहुत सारे इस प्रकार भगवान कृष्ण के ऊपर कीचड़ उछालते हैं कि भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र लेकर चले गए। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ जानते थे, उनके सामने वस्त्र पहने हुए क्या और नंगे हुए क्या, परंतु उनको ये आभास कराने के लिए कि देखो तुम यमुना मैया के अंदर नग्न होकर स्नान कर रही हो, उस मेरी जगह अगर कोई दूसरे आ गए तो तुम किस प्रकार से बाहर निकलोगी। और नदी के अंदर कुएं के अंदर नग्न होकर स्नान करना अपराध है, क्योंकि वहाँ पर स्नान करने से, नग्न होकर स्नान करने से वरुण देव का अपमान होता है, क्योंकि जल के अंदर वरुण देव का निवास होता है। आप सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा, परंतु वरुण देवता उस कूप के अंदर, नदी के अंदर प्रत्यक्ष विद्यमान रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण उनके वस्त्र लेकर गए थे, न कि उनने वो खराब किस्म के थे, ऐसा नहीं था। अंत में उनने शिक्षा भी दी थी, परंतु भगवान की शिक्षा को कोई नहीं पढ़ता। पहले वो कपड़े ले गए, बस इतनी बात को ही सब लेके पकड़ कर बैठे रहते हैं। ब्रजबालाओं ने भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुन वस्त्र त्याग के नग्न स्नान करने का व्रत खंड करने वाला मानकर उसके पूर्ण करने के लिए व्रत के और सब कर्मों के फलदायक श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया, क्योंकि वही सर्व पापों को दूर करने वाले हैं। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अधीनता करने वाली गोपियों को देखकर उनके वस्त्र दे दिए, उनके संग बहुत छल किया, लाज उनकी छुड़ाई, हंसी उनकी की, खिलौने की नाई उन्हें खिलाया, वस्त्र उनके चुरा लिए, तो भी उन गोपियों ने कृष्ण को दोष नहीं दिया, क्योंकि उनको अपना प्राणनाथ समझकर उनके संग परमानंद मान रही थी। अपने अपने वस्त्र पहनकर प्यारे के संग ऐसी वशीभूत हो गई और उनके चित्त हर गए कि श्री कृष्ण की ओर खड़ी खड़ी देखती ही देखती विकल हो गई। अतः विकल होने का अर्थ है कमजोर हो गई। अतः उन लोगों का वहाँ से चलने तक का सामर्थ्य न रहा। श्री कृष्णचंद्र सर्वांतर्यामी भगवान दामोदर ने उन अबलाओं के व्रत का संकल्प जान लिया कि इन गोपिकाओं ने मेरे चरण स्पर्श की चाहना से यह व्रत किया है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे सुशीलाओं, जिसलिए तुमने मेरा व्रत किया है उस मनोरथ को लाज के कारण तुम नहीं कहती, परंतु तो भी मैंने तुम्हारे मनोरथ को जान लिया और मैंने तुम्हारे मनोरथ का अनुमोदन किया, इसलिए तुम्हारा मनोरथ सत्य होगा। हे मनोरंजनी, अपने अपने घर जाओ। मुझ में मन लगाने वालों की कामना विषय भोगों के लिए नहीं होती। जैसे भुना हुआ अन्न दूसरी बार उपजने के योग्य नहीं रहता। भगवान ने क्या कहा? मेरे लिए प्रीति जो है विषय वासना भोग की नहीं होती, अर्थात भगवान तो उस भोग से भी ऊपर हैं। हे पूर्ण व्रत करने वालियों, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। हे पतिव्रताओं, जिस प्रयोजन के लिए तुमने यह व्रत किया और कात्यायनी देवी की आराधना की वह मैंने जान लिया। अब जब शरद ऋतु की रात्रि आएगी तब तुम सब मेरे संग विहार करिएगा और तुम इस समय अपने अपने घर को जाओ। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि जिन गोपिकाओं की मनोकामना पूर्ण हो गई वे गोपी भगवान की आज्ञा मान और उनके चरण कमल का ध्यान करती हुई अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चली गई। और उसी दिन से आठों पर यही मानती थी कि वनमाली के संग परम सुख देने वाली शरद ऋतु कब आएंगी। तब देवकी नंदन श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों को संग ले गाय चराते बलदेव जी सहित वृंदावन से भी और आगे बढ़ गए। बड़ी तीक्ष्ण ग्रीष्म की धूप में अपनी छाया से छाया करने वाले सघन वृक्षों
को देखकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने मित्रों से कहा कि हे स्तोक कृष्ण, हे अंशों, हे श्रीमान, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ, हे तेज, हे स्विन, हे देवप्रस्थ, हे वरुथप, इन बड़भागी वृक्षों को देखो तो यह कैसे भाग्यशाली हैं और सदा परोपकार के लिए एकांत में वास करते हैं। पवन, वर्षा, शीत, घाम आप सहते हैं और हमको इनसे बचाते हैं। ओहो, इन वृक्षों का जन्म धन्य है जिनसे हम सब लोग सुख पाते हैं और इनसे प्राणियों की जीविका है कि जैसे किसी मनुष्य के पास से याचक विमुख नहीं जाता, ऐसे ही इन वृक्षों के समीप आकर प्राणी विमुख नहीं जाता। इस संसार में ये पत्र, फल, फूल, छाया, जड़, वलकल, लकड़ी, सुगंध, गोंद, भस्म, कोयला, कोपल आदि से सब प्राणियों की इच्छा पूर्ण करते हैं। इस संसार में उन्हीं देहधारियों का जन्म सफल है जो कि प्राण, धन, बुद्धि और वाणी से पराये का भला करते हैं। इस प्रकार हरे हरे पात, गुच्छे, फल, फूल, कोपलों के समूह से जिनकी शाखा झुक रही है, उन वृक्षों के बीच में होकर श्री कृष्णचंद्र यमुना की ओर को गए। हे राजन, उस यमुना के तीर ग्वाल बालों ने निर्मल जल मंगल रूप गायों को पिलाया और आप भी पिया। हे महाराज, उस यमुना महारानी के किनारे पर गायों को चराते चराते जब ग्वाल बालों को क्षुधा लगी तब घनश्याम बलराम जी के पास आकर यह बात कहने लगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां कात्यायनी व्रत निरूपणम नाम द्वाविंशो अध्यायः। श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री हनुमते नमः।